के 11वें सत्र के पुनः आयोजन के लिए क्रिएटिव टीम उत्तराखंड और द्वाराहाट की समस्त जनता का आभार। किताबों का कौतिक तो है ही, साथ ही बच्चों को किताबों की दुनिया से जोड़ने के लिए अपने में विभिन्न आयामों को समेटे हुए एक आयाम प्रयोग है और कहूँ तो एक उत्कृष्ट उदाहरण है ऐसा कौतिक जिसमें ना तो चाय पकौड़े की दुकान है, ना ही जलेबी की दुकान है, ना ही चरखे और झूले से बच्चों का मनोरंजन है, लेकिन फिर भी एक आकर्षण है, एक उत्सुकता है और इंतजारी है किताब कौतिक में सम्मिलित होने की। क्रिएटिव टीम के मल्टीपल माइंड्स को साधुवाद, जिनकी सोच ने चुन चुनकर पठन, गायन, अभिनय, वादन, चित्रकला, स्पोर्ट्स विधाओं को एक मंच पर लाकर हमारे बच्चों को उसमें शरीक होने का अवसर प्रदान किया। किताब कौतिक के दूसरे और अहम स्तंभ की बात करूंगी। इसमें बच्चों ही नहीं, हम जैसे बड़े लोगों के लिए भी विशिष्ट अतिथियों से मिलने का हमें मौका मिला, उनसे साक्षात्कार हुआ। 5 साल नैनीताल में रहने के बाद जहूर आलम सर से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात साक्षात्कार के रूप में यहाँ पर हुई और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के अनुभवों से पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे मौका मिला है, मैं साक्षात्कार करूंगी वन एंड ऑल डॉक्टर माधुरी बंटवाल दीदी का। उत्तराखंड की जानी मानी लोक कला गायिका, जिनको ऑल इंडिया रेडियो में भारत की प्रथम संगीतकार होने का गर्व प्राप्त हुआ, हमारे सामने है। जिनको 16 वर्ष की अवस्था में महिला शिक्षिका होने का अवसर प्रदान हुआ, वो हमारे साथ हैं। तो 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, उनसे हमारा साक्षात्कार हो रहा है। आपको 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया और हाल ही में आपको तीनू रातेली सम्मान से सम्माना गया। आप उत्तराखंड का सौभाग्य है और आपको सुनना हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। मैं बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ उत्सुक है हम लोग आपसे सुनने के लिए। तो चलिए वार्ता शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके बारे में। माता सरस्वती के मंदिर में जहाँ पर किताब कौतिक नाम से ही जो है ना, मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, और वो भी किताबों का कौतिक। वाह, बहुत अच्छा। मैं ये भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे ना बार बार जो है ना अमृत पान कराते रहते हैं। अभी बहुत कुछ करना है, अभी आप बिल्कुल वो नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती, अभी बहुत कुछ आपके जिम्मे है। तो वो बार बार घंटी बजा करके तो मुझे जो है जला देता है ना। तो ऐसा इंसान भी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इतने विद्वजन यहाँ पर बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी जो है ऐसी है, उम्र भर इंसान सीखता है। कोई नहीं बोल सकता कि हम उम्र सीखने की उम्र खत्म हो, जिंदगी भर सीखता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि जिंदगी भर कैसे सीखता है इंसान। तो सबसे पहले तो मैं वो गुणगान करूंगी जो हमारी एक संस्कार निष्ठ परंपरा है। गणपति नाइने दो
शब्द की उत्पत्ति हुई। एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहद नाद। अनहद नाद वो होता है जो अंतरात्मा से जिसका व्याख्यान करा जाता है, वो सुनाई नहीं देता। और आहत नाद होता है जिसको आघात करने से जो उत्पन्न होता है और मधुर ध्वनि होती है, वही नाद कहलाती है। मधुर ध्वनि ही नाद कहलाती है। और नाद के रूप में, आहत नाद के रूप में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? ओम। और वही वेदवाणी उसने अपने स्वरों में वो करी, गुंफित करी। तो उसमें क्या हुआ? चलो थलो वही स्वर ले लिए। और फिर विद्वानों ने जब बहुत समय बीत गया, समय आगे बढ़ता चला गया, तो शास्त्रीय संगीत के जो विद्वान थे उन्होंने तालपुरी को उनके स्वरों में मिला दिया। यही स्वर है। तो बताइए कितनी हमारी धन्य है इस भूमि के लिए जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई और आज हम लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की कहानी। और मैं आपसे कह रही थी ना कि कोई उम्र नहीं होती सीखने की। तो मैंने जब इन सब बहनों को, हजारों लोगों को, लाख भी हो सकते हैं जिनको मैंने सिखाया, मैंने कभी गिनती नहीं की। और 1969 से मैं सिखा रही हूँ, उससे पहले से भी सिखा रही हूँ। तो मैं जो है सन 55 से, सोच लीजिए कि मैं इसके लिए समर्पित हूँ। जीवन मेरा पूरा इसके लिए ही समर्पित है, संगीत के लिए। संग ही रहता है वो हमेशा, संग ही रहता है, कभी अलग नहीं होता है। वो होता है संगीत। संगीत च, संगीत च, ये है संगीत जो हमेशा साथ रहता है। वो मेरे को तब पढ़ा लगा, उसका गुणात्मक अध्ययन मैंने तब करा, जो मेरे पिताजी ने ये मेरे को इसकी परिभाषा दी थी। तो उसका गुणात्मक अध्ययन मैंने तब करा जब लॉकडाउन हुआ। सब अपने अपने कमरे में अलग अलग बैठे हुए थे, मेरे साथ कौन था? संगीत। और फिर मैंने क्या करा? खाली तो मैं बैठ नहीं सकती, सोना, खाना और खाली बैठना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। तो मैंने फिर टाइप करना सीखा हिंदी में, और फिर मैंने किताबें लिखी। और आज मैं 22 किताबें लिख चुकी हूँ। और उनमें से देखिए, ये आज किताब कौन थी? भगवान ने मेरे को, देखो कहाँ से, मेरे भाई ने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। वो किताब कौन थी? देखिए किताब कौन थी में, ये जो मेरी तीसरी किताब है, ये संस्कार लोकगीत मांगल, गढ़वाल की संस्कार लोकगीत मांगल। इसमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति से इसमें मैंने पूरा विश्लेषण किया हुआ है। तो ये जो है, ये किताब भी कौतिक ही है मेरे लिए। और ऐसी 22 किताबें मैंने लिखी हैं, स्वरलिपि सहित। स्वरलिपि सहित वो पढ़ नहीं सकती अब। और मैं अपने रोहिलखंड, क्योंकि मैं 60 साल तक उत्तर प्रदेश में रही, तो मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी थी, रोहिलखंड की। वहाँ की भी लोकगीत मैंने इनमें शामिल करे हैं। 22 किताबों में से एक किताब उसकी भी है, गढ़वाल कुमाऊं के 4 साल की सब मैंने लोकगीत इसमें, जितने मेरे को याद थे, बचपन से जितने मुझे याद थे, सब मैंने इनमें समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण। अब मुझे वो ईश्वर से भी अब कोई वो नहीं है कि मैं क्या करूं, उसने मेरे से सारा करवा दिया। और फिर जो है सामने लाने का सौभाग्य भी देता। देखो आ गया हीरो भाई मेरा, है ना, बहुत बढ़िया भाई। और फिर क्या करा, मैंने सारे भी मैंने उसमें लिख दिए थे। अब कॉपी तो मैंने खाली कर दी अपनी। अब मुझे एक बार सोचना पड़ता कि अरे इससे कौन सा लोकगीत रहा होगा। अब ये जो है प्रकृति से संबंधित जो लोकगीत हैं उनके लिए, तो अभी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, इनको मतलब डिप्रेशन में गई हुई थी, क्या नहीं था इनके साथ, मतलब हर तरह से पैसे से लाचार, हर चीज से लाचार। तो आज जो है वो स्वाभिमान पूर्वक जी रही है और अपना उनका स्वरोजगार से जी रही है और अपना लोक संगीत संस्कृति को संवर्धित कर रही है। तो संवर्धित करती उनमें एक ये है पुष्पा डुगलान। मैंने अकेले आना था तो मैंने इससे पूछा, कहने दीदी आज कल आप क्लास क्यों नहीं ले रही हो? मैं चुप रह, मेरे को
कहने लगी अकेले जा रही हो? मैंने कहा चल तू भी चलेगी? कि हाँ मैं भी चलूंगी। आ गई। ये दमाऊ बजाते, ढोल दमाऊ बजाते हैं ये। तो इसमें भी क्या हुआ कि मैंने पहले इनको ढोल दमाऊ बजाना सिखाया। तो वहाँ पर जो है मेरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैंने फिर उनको ढोल दमाऊ बजवाया। मैंने कहा फिर बजाना सीखो, गायन वादन नृत्य तीनों चीजें सिखाती हूँ मैं इनको। तब इन्होंने जब ढोल दमाऊ बजाया तो एक वहाँ पर थी महिला, बुजुर्ग महिला, उसने मुझसे कहा ये कहा तुम नहीं हो? कहा नहीं होगा, तुम ढोल डाल दे। क्या करा तुमने? ये औरतों के गले में ढोल डाल दिया। हमारे यहाँ औरतें नहीं बजाती, पुरुष वर्ग बजाता है। तो मैंने कहा अभी तुमको बताऊंगी इसका उत्तर में। जब मैं स्टेज पर की गई तो फिर मैंने उनसे बताया, मैं कहा उसका उत्तर अब मैं देती हूँ। क्या हम आप लोग बन गए अंग्रेज, है ना? आपने अपने नाचने के लिए क्या खोला हुआ है? ब्यूटी पार्लर। किसका काम है वो? भाई हमारी नाई जो संप्रदाय है हमारे, तो वो भी एक कला है, बहुत बड़ी कला। तो उनका काम है वो। वहां पर क्यों नहीं वो सोचा तूने कि ये महिलाएं क्यों कर रही? कला तो कला है भाई, उसमें सब कर सकती है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें महिलाएं नहीं करेंगी। सब काम कर सकती महिलाएं, जो क्या नहीं कर सकती? जब एक माँ बन सकती तो क्या नहीं कर सकती? और दूसरी चीज ये है कि ढोल दमाऊ का आविष्कार भी भगवान शंकर और माता पार्वती की वजह से ही हुआ है। तो इस तरह से ढोल दमाऊ का आविष्कार हुआ। तो उसको क्यों नहीं बजा सकते? माता पार्वती का है वो, तुम नहीं बजा सकते क्या? माता सरस्वती भी कला की देवी है, क्यों नहीं बजा सकते? कोई चीज ऐसे नहीं होती। मेरे लिए भी बचपन से मेरे पिताजी ने बोला जब मैं 6ठी क्लास में आई कि गाय के लिए स्टेज पर नहीं जाएगी, पर नहीं, मैं तो बहुत दृढ़ संकल्प थी। मैं बिल्कुल बीमार पड़ गई, बुखार आ गया, काल ज्वर आ गया मेरे को। तो फिर हमारे प्रिंसिपल ने आके पिताजी से कहा कि आप क्यों मारना चाहते हो उसको? पिताजी ने मेरा साथ दिया और फिर मेरे को क्लासिकल सिखाने के लिए बाहर ले गए, सब जगह ले गए। बहुत सारी जगह मैंने मतलब बहुत सारी ऐसे भी परिस्थितियां मेरे सामने आई कि मेरे को मतलब अपने पर ना काबू रखना पड़ा। कभी मैं जब यहाँ आई थी तो नैनीताल में मेरा प्रैक्टिकल था। जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी से BA में डिग्री ले रही थी तो मेरा प्रैक्टिकल यहाँ था। तो यहाँ जब मेरा प्रैक्टिकल लिया तो कहाँ से आई थी? वो कहीं बाहर से आए थे एग्जामिनर, मेरठ से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सुनाओ ये लोग, मतलब ये सुनाओ आप क्लासिकल ये राग सुनाओ। मैंने बहुत सारे राग उनको सुनाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे क्षमा करना। मुझे मैंने पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मुझे क्षमा करना। मैंने सर आप मुझे इतना पाप क्यों लगा रहे हो, आप क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि बेटा तुम प्राइवेट हो ना, इसलिए मैं तुमको ज्यादा नंबर नहीं दूँ। तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, लेकिन तुम प्राइवेट हो इसलिए मैं तुमको केवल पासिंग मार्क्स दूंगा। और प्रैक्टिकल में थ्योरी में मेरे फुल बटा हुए और प्रैक्टिकल में मेरे पासिंग मार्क्स सेकंड डिवीजन के लगभग, है ना? तो बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई बात नहीं नंबर ऊपर से, मुझे पास होने से मतलब है, मुझे डिग्री मिलने से मतलब। तब दुनिया जब मैं अपनी स्कूल में टीचर बन के आई, हाई स्कूल पढ़ करके डिग्री हासिल कर ली थी मैंने। और हाई स्कूल करके जब मैं अपने स्कूल में टीचर बन के आई तो लोगों को हैरानी हुई कि है कहाँ जा रही है भाई ये लड़की, ये फ्रॉक पहनने वाली लड़की है साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? अरे नाटक हो रहा होगा उनकी स्कूल में। नहीं भाई इंटर में जो है ना ड्रेस बदल गई उनकी। और तब फिर जब किसी ने बोला कि मास्टर भी बन गई कि है, मास्टर भी कैसे बन गई? ना ट्रेनिंग करी ना कुछ करा। तब उन्होंने कहा कि गाने बजाने की मास्टर ने बन रखी है वो। तब पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। तब पढ़ाया हजारों बच्चों को। आज जो है पूरे विश्व भर में वो बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे, कोई रिटायर हो गए बोले। तो ऐसे भी बहुत, कोई बड़ा सबसे बड़ा सम्मान वही है मेरे लिए, सबसे बड़ा सम्मान वही है मेरे लिए। आज यहाँ पर इतनी खुशी खुशी बैठी हुई है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। तो प्रकृति जो है ना, हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। हमारे को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तो ऐसे ऐसे लोकगीत हैं कि मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी समृद्ध हमारी लोक संस्कृति है, बहुत समृद्ध। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग मिल करके, एक साथ मिल करके जो हमारी उत्तराखंड की भाषा है उसको 8वीं सूची में लाओ।
और तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगी कि कैसे आओगे। ऐसी भाषा को विश्व भर में कहीं नहीं मिल सकती जैसी भाषा हमारी उत्तराखंड की। संस्कृतनिष्ठ भाषा भी है और बहुत उच्चारण वाली भाषा भी है। देखिए, आपने समृद्ध हमारी संस्कृति जो है बहुत समृद्ध है, तो आप थोड़ा तुलनात्मक तरीके से बता सकेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड की बहुत समृद्ध। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत समृद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है केवल एक ही विषय आपने मेरे को दिया हुआ है ना, और इसमें से मैंने